किसी ने क्या खूब कहा है कि पांचों उंगलियों को समान बना दिया तो हाथ क्या काम कर पाएगा। सबको समान बनाने से क्या समाज सुधर जाएगा। एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जो बड़ा ही दानी और धार्मिक स्वभाव का था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करता था कि धर्म और दर्शन, इन दोनों में लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्म के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों के बारे में दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे। जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तब आपको ढेरों उपहार देकर यहां से विदा करूंगा। ऐसा कहते हुए राजा वहां से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एकमत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वे राजा से मिलने पहुंचा। हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा। महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए। राजा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तेरे अनाज के गोडाउन से कुछ अनाज चाहिए। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सबकी जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रखते। राजा ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, ये कैसे संभव है। अगर मैं गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक अनाज ही रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण का भोजन कैसे कर पाएंगे। और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहां की बुद्धिमानी है। बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों, दर्शनों और विचारों को एक कैसे कर सकते हो। सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान देकर विदा किया। दोस्तों, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसा ही सोचती तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। आप सोचें कि क्या एक क्रिकेट टीम में सारे बैट्समैन या फिर सारे बॉलर लेकर जीता जा सकता है। किसी भी काम के लिए अलग अलग अनुभवों और विचार के लोग होना जरूरी है। अतः अगर कभी आपका विचार औरों से मेल ना खाए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि आपका विचार कहां फिट बैठ सकता है। और दूसरी तरफ यदि किसी और का ओपिनियन आपसे मेल ना खाए तो उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय ये समझाने के प्रयास करना चाहिए कि उस ओपिनियन का कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अच्छी अच्छी कहानी के लिए सुनते रहें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर। धन्यवाद।